जब तक अदालत और तुम्हारा कानून कुछ फैसला नहीं सुनाता है, तब तक तुम्हारे इन लोगों का क्या? मरने दोगी उन्हें ऐसे? नहीं सूरज, मैंने ऐसा कब कहा? एंड सही समय आने पर मैं सही कदम उठाऊंगी और कालीकांत ठाकुर को सजा दिलाऊंगी, तुम देखना। सही समय का वेट करते करते लेट ना हो जाए जागृति। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ सूरज, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। बस पहुंच गए मौसी, पहुंच गए। मौसी, एफआईआर लिखवाने के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। एक बार एफआईआर हो जाए फिर मैं खुद आपको बस्ती छोड़ाऊंगी, ठीक है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या हुआ मैडम? किसने मारा इन्हें? तेजस्वी, सबसे पहले तो एफआईआर लिखो कि कल रात बस्ती में कुछ लोग आए थे मास्क पहनकर और बेरहमी से इनके साथ मारपीट की है। और हाँ, साथ ही साथ उस एफआईआर में ये भी लिखना कि जब मैं कालीकांत ठाकुर को सेफ हाउस ले जा रही थी बस्ती के रास्ते, तो कालीकांत ठाकुर ने बस्ती के लोगों को धमकी दी थी कि उसके आदमी इन पर कहर बरसाएंगे। लिखो। जी जी मैडम। सुनो, जल्दी से जाओ और बस्ती के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे उन सबकी फुटेज मुझे चाहिए अभी। कहीं ना कहीं तो उन गुंडों ने अपना मास्क हटाया होगा। अगर वो कैमरा में कैच हो गया होगा ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। जाओ। जी। तेजस्वी, हम कालीकांत ठाकुर को जब कोर्ट में ले जाएंगे पेशी के लिए, तो तब जो एफआईआर हम प्रेजेंट करने वाले थे उसके साथ साथ ये एफआईआर भी अटैच कर देना। जी मैडम। इंस्पेक्टर तेजस्वी, दोबारा तुम पर भरोसा कर रही हूँ। मेरा भरोसा तोड़ना नहीं। कोई चांस ही नहीं मैडम। अभी तक किसी ने सही रास्ता दिखाया ही नहीं था, इसीलिए भटक गया था। पर अब नहीं। ये एफआईआर वगैरह सब ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला है। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कालीकांत ठाकुर का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पहले भी उनकी जेब में था और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। तुम यहाँ, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो बातें मत करो, और हमारी इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। और तुम पुलिस स्टेशन में हो, भूलो मत। पुलिस वालों के सामने ऐसे बात करोगे तुम? और प्लीज इन लोगों का क्या, इन लोगों की हिम्मत मत तोड़ो ये सब बोलकर। तुम कि इंसाफ की उम्मीद को मत तोड़ो प्लीज। अरे क्या उम्मीद? उम्मीद के चक्कर में रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते हैं जागृति। तुम, मैं, ये लोग, सब लोग जानते हैं कि कालीकांत ठाकुर जैसे लोग सिस्टम को हरा देते हैं। और कानून के तहत रह के अगर उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करोगी ना तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सच में सजा दिलानी है ना, तो सिस्टम को साइड में रख के सजा पे फोकस करो, और कोई रास्ता नहीं है। इंस्पेक्टर तेजस्वी, तुम एफआईआर लिखो। जी मैडम। तुम चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में। कालीकांत ठाकुर को अरेस्ट किया है कानून के तहत, उन पर केस चल रहा है कानून के तहत, और उन्हें सजा भी मिलेगी सूरज, कानून के तहत। तुम प्लीज कोर्ट और कानून को अपना काम करने दो। थोड़ा पेशेंस रखो सूरज। पेशेंस? तुम्हारे बस्ती वालों की उम्र निकल गई है। पेशेंस रखा ना उन्होंने, लेकिन क्या हुआ? मिला उन्हें इंसाफ कानून के तहत। तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन में भी ना बहुत से पुलिस ऑफिसर्स आए ये इरादा लेके कि कालीकांत ठाकुर को सजा दिलाएंगे, लेकिन दिलवा पाए? वो आए और गए। मिला तुम्हारे बस्ती वालों को इंसाफ? अब मामला अलग है। आज से पहले कालीकांत ठाकुर को कभी अरेस्ट नहीं किया गया था, अब किया है। इंसाफ होगा। तुम कोर्ट और कानून को उनका काम करने दो प्लीज सूरज। इंसाफ होगा इस बार।
कालीकांत ठाकुर को अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी और वो उसे भुगतेंगे जेल के पीछे। जेल भेजा क्यों जाता है किसी को भी? ताकि उसे सजा हो, वो सुधरे। लेकिन कालीकांत ठाकुर सुधरने वालों में से नहीं है। धरती पे बोझ है वो, जो बोझ कम कर देना चाहिए। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, मुझे बताओ कहां पर है वो, मैं जाकर उन्हें उनके हिस्से की सजा दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। सूरज, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग घूम गया है। आंख के बदले आंख मांगोगे ना तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तुम प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करने तो तुम बीच में मत पड़ो, और दोबारा ऐसी फालतू की बात किया ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। हम यही रुकना। ये लो पानी पियो, अपना दिमाग ठंडा करो, और याद है ना हमारी डील हुई थी, तुम मुझे मेरा काम करने दोगे, मेरी ड्यूटी करने दोगे, बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। तुम मुझे अब मेरा काम करने दो। पियो ये पानी और शांत हो जाओ। सूरज, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। तुम कालीकांत ठाकुर को उनके किए की सजा दिलाना चाहते हो, और मैं भी यही चाहती हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं कानून के दायरे में रहकर उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ, और इसके लिए भी ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा लिसन, मेरा एक काम करोगे प्लीज? प्लीज? कभी मना किया मैंने तुम्हें? बोलो क्या काम है? मैं कालीकांत ठाकुर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने में बिजी रहूंगी, तो तुम प्लीज बस्ती चले जाओगे, वहां थोड़ा वक्त बिताओगे उनके साथ। मैं पुलिस की एक टीम भेजने वाली हूँ, लेकिन वो तुम्हें जानते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, थोड़ा सेफ फील करेंगे वो लोग। जागृति, कोई और काम होता तो मैं कर देता, लेकिन बस्ती जाना है मुझे। छोड़ो ना, तुम्हारे पुलिस वाले भी तो है ना वहां पर तुम्हारा काम करने के लिए। तुमने तो मुझे वैसे ही बोला है कि तुम्हारे काम में टांग ना अड़ाऊं, बीच में ना आऊं। तो मैं बीच में नहीं आता हूं ना, रहने देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पुलिस की एक टीम को तो मैं भेजने ही वाली हूँ वहां पर। और वैसे भी तुमने कौन सी कोई कसम खाई है कि तुम मेरा साथ निभाओगे? तो इट्स ओके। जागृति तक कोई प्रॉब्लम पहुंचे उससे पहले उस प्रॉब्लम तक ये सूरज ठाकुर पहुंच जाएगा। जागृति के लिए अगर किसी से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जागृति को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम ना इन टेढ़े लोगों के साथ लड़ते लड़ते ना बहुत टेढ़ी हो गई है ना? आई एग्री। पर वैसे भी अगर ऐसा था तो तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए थी कि तुम मेरा साथ दोगे। अब इतना फायदा तो उठाऊंगी ना मैं, हक बनता है मेरा, बीवी हूं तुम्हारी। हाँ ठीक है ठीक है, कसम खाई है तो निभानी तो पड़ेगी। चला जाऊंगा बस्ती, लेकिन जागृति तुम कालीकांत ठाकुर के खिलाफ ऐसा केस बनाना कि सजा सुन के उनकी रूह कांप जाए। भरोसा रखो। एंड वो मेरी बात मानने के लिए ना थैंक यू। अक्खड़ बुद्धि।